हेलो फ्रेंड्स, आज फिजिक्स सेक्शन का ये क्वेश्चन है। ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए या बोर्ड एग्जाम के लिए, विशेष रूप से बिहार बोर्ड वालों के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सबके लिए यूजफुल है। क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। तो आप जानते हैं फर्स्ट का आंसर यहाँ लिखेंगे। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, एम्पियर, ठीक है। और एम्पियर को ए से डिनोट करते हैं। और विद्युत धारा को किसी भी परिपथ में मापने के लिए किसका यूज करते हैं? एम्पियर मीटर बोलेंगे, एम्पियर मीटर, या कभी कभी इसको आमीटर भी कहते हैं। दोस्तों, एम्पियर मीटर या आमीटर को किसी भी परिपथ में याद कर लेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किसमें जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में। कारण क्या है कि एम्पियर मीटर यानी आमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो बहुत कम होता है, ठीक है। इसलिए इसको श्रेणी क्रम में ही जोड़ते हैं, आपको याद रखना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है, विद्युत आवेश का मात्रक क्या है। तो विद्युत आवेश का मात्रक कूलम्ब होता है ना, कूलम्ब। और कूलम्ब को सी से डिनोट करते हैं। उसके बाद है, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का परिमाण बताएं। तो आप जानते हैं प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब का आवेश होता है। यानी इलेक्ट्रॉन की जो नेचर होती है वो नेगेटिव ही होती है। इतना ही आवेश प्रोटॉन पर भी होता है, लेकिन यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है। याद रखना है, कभी कभी प्रोटॉन का भी पूछ देता है कि पूछे कि प्रोटॉन में कितना आवेश होता है। तो 1.6 × 10⁻19 कूलम्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 कूलम्ब आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1 कूलम्ब आवेश यानी आवेश कितना दिया है, 1 कूलम्ब। कितने इलेक्ट्रॉन, n फाइंड करना है। तो एक फॉर्मूला होता है Q = Ne। n पूछा है ना, n हो जाएगा Q/E। Q क्या है, ये कूलम्ब आवेश है। और E है 1.6 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है इंटू 10⁻⁻19। इसको सॉल्व करेंगे तो 10⁻19 माइनस में है, ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ये हो जाएगा 1 × 10⁻19 और अपॉन में 1.6। सॉल्व करेंगे तो ये 10⁻19 ही रहेगा। और यहाँ डेसिमल अगर कैंसिल करते हैं तो ये हो जाएगा 16/10। तो ये हो जाएगा 10/16, ये रिवर्स हो जाएगा और इंटू में हो जाएगा 10⁻19। अब इससे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.625 × 10⁻19। अब यहाँ आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए, साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए, इसमें आप क्या करेंगे, डेसिमल को आगे रिमूव करेंगे तो ये हो जाएगा 6.25 × 10⁻18। कैसे हुआ, आप इसमें डिवाइड करके देख लें। डेसिमल जब एक पॉइंट आगे बढ़ता है ना तो यहाँ पावर कम हो जाती है, ठीक है। यहाँ से आप कट करके भी समझ सकते हैं। तो ये याद रखेंगे, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, विद्युत धारा मापने वाले यंत्र का नाम क्या है। तो विद्युत धारा मापने वाले यंत्र का नाम है आमीटर, या इसको एम्पियर मीटर भी कहते हैं। छठा क्वेश्चन है, 1 एम्पियर को परिभाषित करें। 1 एम्पियर तो एक फार्मूला होता है Q = I/T। तो यहाँ से I हो जाएगा Q/T। तो Q क्या है, कूलम्ब है, और T क्या है, ये सेकेंड है। यानी 1 एम्पियर को कैसे परिभाषित करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 1 एम्पियर, क्योंकि I का यूनिट विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है ना। 1A = हो गया 1C/1 सेकेंड। ध्यान से समझिए कैसे लिख रहा है। तो यदि किसी परिपथ में 1 कूलम्ब का आवेश 1 सेकेंड में प्रवाहित होता है तो उस परिपथ की कुल धारा 1 एम्पियर कहलाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, विभवांतर मापने वाले यंत्र का नाम बताइए। तो विभवांतर नापने वाले यंत्र का नाम है विभवांतर वोल्टमीटर। वोल्टमीटर, दोस्तों वोल्टमीटर को कभी भी परिपथ में किसमें जोड़ेंगे, समांतर क्रम में। याद रखना है, समांतर क्रम में जोड़ना है।
और वोल्टमीटर को किसी भी परिपथ में समांतर क्रम में ही क्यों जोड़ते हैं, इसका रीजन क्या है? तो इसका सिंपल सा रीजन है कि वोल्टमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है ना बहुत हाई होता है, बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसको हम लोग समांतर क्रम में जोड़ते हैं। आसानी से आप समझ सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर। ओम के नियम में ताप को अचर रखा जाता है क्यों? आप पढ़े होंगे ओम का नियम क्या है? नियत ताप पर, स्थिर ताप पर, है ना, किसी चालक में प्रवाहित धारा विभवांतर के समानुपाती होती है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि ताप को अचर क्यों रखते हैं, ताप को बदलते क्यों नहीं है? रीजन क्या है कि अगर ताप को बदलेंगे, यहाँ लिखेंगे ताप को बदलने पर चालक का प्रतिरोध बदल जाता है, इसलिए हम लोग ओम के नियम में ताप को स्थिर रखते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सा रीजन है, आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए तथा बी के क्वेश्चन यहाँ देखेंगे। ए तथा बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें, ऐसा क्वेश्चन आता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। फिगर में देखेंगे यहाँ 2 ओम, 4 ओम, 10 ओम, 10 ओम दिया हुआ है। तो पहले जहाँ पे ज़्यादा सर्किट है ना वहाँ को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे ये दोनों रेजिस्टेंस 10 ओम और 10 ओम किसमें है? पैरेलल में है, समांतर में है। तो यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 का ए लिखेंगे 10 ओम तथा 10 ओम के दोनों प्रतिरोध समांतर क्रम में है ना। इसलिए समांतर क्रम का फॉर्मूला क्या होता है? 1/r इक्वल 1/r1 प्लस 1/r2। तो 1/r1 10 हुआ और 1/10 ऐड करेंगे, ये हुआ 10, 1 प्लस 1 यानी ये हो जाएगा 2/10, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो 1/r हो गया 1/5। तो यहाँ से देख सकते हैं r कितना होगा 5 ओम। ठीक है, तो ये दोनों को मिलाकर 5 ओम हो गया। अब लिखेंगे इसलिए 2 ओम, 4 ओम तथा आपने जो लास्ट में जोड़ा है 5 ओम के तीनों प्रतिरोध किसमें होंगे? श्रेणी क्रम में। एक लाइन से देखिए, आइए जोड़ के ये किया गया है तो ये सिंगल हो जाएगा ना। श्रेणी क्रम में होंगे। तो आप जानते हैं श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोध R इक्वल होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। एक है 2, फिर दूसरा है 4, तीसरा है 5, ऐड करेंगे 5 4 9 to 11 ओम बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर बी क्वेश्चन है, ये 9 का बी है। बी में ए और बी के बीच आपको समतुल्य प्रतिरोध बताना है। तो यहाँ ये दोनों श्रेणी समांतर क्रम में, सॉरी ये 4 और 4 समांतर में है, यहाँ भी 4 समांतर में है। तो यहाँ लिखेंगे 4 ओम तथा 4 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में है। तो इनका समतुल्य क्या होगा? 1/r 1/4 प्लस 1/4 ऐड करेंगे 4 हुआ 1 प्लस 1 ये हुआ 2/4, इट मीन्स ये हो जाएगा 1/2। तो यहाँ से r की वैल्यू 2 ओम होगी। उसके बाद यहाँ भी दोनों 4 ओम का है ना, ये भी जस्ट 2 ओम का होगा। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ क्या लिख दें? कुछ यहाँ लिख देते हैं कि RA हो गया और यहाँ RB होगा, वो भी 2 ओम ही होगा। ये दोनों को ऐड करेंगे ऐसे ही समांतर क्रम में, तो ये भी लास्ट में 2 ओम आएगा। अब यहाँ लिखेंगे इसलिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा 1/r। तो ये दोनों श्रेणी क्रम में होंगे, 1/r नहीं होगा, ये होगा r इक्वल हो जाएगा RA प्लस RB।
आर ए आर बी क्या है, ये दोनों का सम, ठीक है, आर ए है, ये दोनों का आर बी है। तो एक है 2 ओम और प्लस ये भी है 2 ओम, दूसरा भी, तो 4 ओम बनेगा इस क्वेश्चन का मुकम्मल आंसर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 10वां क्वेश्चन है विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या है। तो आप जानते होंगे, आपको कितनी बार क्लास में भी बताया गया है, विद्युत ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, व्यावसायिक मात्रक, है ना। व्यावसायिक मात्रक किलोवाट घंटा, KWH, उसको बोलते हैं KWH, पढ़ते हैं किलो वाट आवर, है ना। या इसका दूसरा मात्रक BOT भी होता है, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनियन बोलते हैं। यहाँ 11वां क्वेश्चन में आया भी है, BOT क्या है। तो दोस्तों BOT अगर देखेंगे सिंपल केस में, तो BOT यूनिट है, यानी 1 किलोवाट घंटा को ही 1 यूनिट बोलते हैं, ठीक है। यानी 1 kWh इक्वल होता है 1 यूनिट, और इसी 1 यूनिट को BOT कहा जाता है। BOT बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनियन बोलते हैं। और इसकी जो वैल्यू होती है, अगर जूल में देखें BOT की वैल्यू, तो 3.6 × 10⁻6 जूल होती है। तो KWH और BOT मेरे ख्याल से दोनों सेम ही होते हैं, समझने का फर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। 1 KWH में कितना जूल होता है, तो ये तो हमने यहाँ लिख ही दिया है, कि भी यहाँ लिख देते हैं। 1 KWH में होता है 3.6 × 10⁻6 जूल, ये बनेगा आंसर। अगर ये समझना चाहते हैं दोस्तों कि वैल्यू कहाँ से आया, तो इसकी पिछली वाली वीडियो में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर। निम्न चित्रों में नहीं, 13 नंबर क्वेश्चन है विद्युत फ्यूज बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग करते हैं। तो इसका है तांबा का प्लस टीन का, दोनों का मिश्रण, Cu प्लस Sn, टीन Sn होता है ना, Sn, ये फ्यूज बनता है। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 14 है निम्न चित्रों में A तथा B के बीच समतुल्य प्रतिरोध। दोस्तों अगर फिगर को ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों श्रेणी क्रम में है, ठीक है, ध्यान से देखिए, ये दोनों श्रेणी क्रम में है और यहाँ भी ये दोनों श्रेणी क्रम में है। तो यहाँ लिखेंगे 1 ओम तथा फिर 1 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो R हो जाएगा 1 + 1 यानी R1 + R2, तो ये हो जाएगा 2 ओम। और यहाँ भी ये दोनों श्रेणी क्रम में है, ये भी 2 हो जाएगा, तो इसको RA दे देते हैं और यहाँ RB दे देते हैं। ये भी 1 + 1, ये हुआ 2 ओम। तो टोटल कितना हुआ, टोटल रेजिस्टेंस आपसे पूछा हुआ है। तो अगर ये दोनों को ऐड कर लेंगे, फिर इसको ऐड कर लेंगे, तो यह दोनों का समतुल्य 2 ओम और 2 ओम किसमें हो जाएगा, समांतर क्रम में हो जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं 1/R इक्वल 1/2 + 1/2, ये हो जाएगा 2, 1 + 1 यानी 2/2, और 1 ओम बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो 40 नंबर कंप्लीट है। 15 नंबर लास्ट क्वेश्चन है 3 ओम के 3 प्रतिरोधों को किस प्रकार संयोजित किया जाए कि समतुल्य प्रतिरोध 1 ओम हो जाए। दोस्तों यहाँ ट्रिक है, आपको हम ट्रिक बता रहे हैं। अगर जितना रेजिस्टेंस दिया हुआ है ना, उसको जोड़ने से अगर पूछ रहा है, यहाँ पे लिखा है कि 1 ओम प्राप्त हो, तो इससे कम लाना है ना। तो अगर प्रतिरोधों को जोड़ करके समतुल्य प्रतिरोध कम लाना होता है, तो उसको समांतर क्रम में जोड़ते हैं। ध्यान से सुन लेंगे, अगर कितना भी प्रतिरोध हो, उनको जोड़ने से अगर कम प्रतिरोध लाना है, प्रत्येक की वैल्यू से कम लाना है समतुल्य प्रतिरोध, तो उसको समांतर क्रम में जोड़ेंगे। अगर यही अधिक लाना होता, प्रत्येक रेजिस्टेंस जितना का मान, जितना वैल्यू दिया हुआ है और लिखता है कि उससे अधिक प्रतिरोध अगर लाना हो, तो उसको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। तो जाहिर सी बात हम देख लेते हैं, यहाँ तो आंसर बनेगा समांतर क्रम, लेकिन कैसे हुआ थोड़ा आप समझ लेंगे। यहाँ पे 3 प्रतिरोध है ना, तो 1/R हो जाएगा, 3 का है, 1/3, 1/3, 1/3,
ऐड करेंगे तो 3 हुआ, 1 + 1 + 1 ये हुआ 3/3 यानी 1 ओम, 1/r हो गया। तो यहाँ से देख सकते हैं r की वैल्यू 1 ओम ही होगी। ठीक है, तो कैसे जोड़ा गया इसको, इस समांतर क्रम में जोड़े है ना, ये हो इसका आंसर। दोस्तों अगर ये कंटेंट अच्छी लगे, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, दोस्तों के पास शेयर जरूर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, है ना, और कमेंट में लिखेंगे कि आगे आपको कौन से चैप्टर का क्वेश्चन चाहिए। हालांकि हम इसको आगे बढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।